नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल विजय गोखले के द्वारा लिखा गया है। विजय गोखले फॉरेन सेक्रेटरी थे बट अब रिटायर हो चुके हैं। देखो, जून 2019 में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था रशिया के राष्ट्रपति पुतिन उनके बेस्ट फ्रेंड और कोलीग हैं। पिछले कुछ सालों में चाइना और रशिया के रिलेशंस में जितनी मधुरता, जितनी बोनहोमी देखने को मिली है, उतना तो देखो 1950s में भी नहीं देखने को मिली थी, क्योंकि उस समय दोनों देशों में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और कोल्ड वार चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच। तो एक डिस्कशन चल रही है खास करके वेस्टर्न सेकुलर्स के बीच, क्या चाइना और रशिया के बीच अब एक फॉर्मल अलायंस बन चुका है। हम एग्जांपल्स भी देखेंगे इसके। देखो, जब कोल्ड वार चल रहा था 1950s में, तो उस समय इस ट्रायंगल ने ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप किया था। कोल्ड वार था यूएसए और यूएसएसआर के बीच, लेकिन यूएसए को यह लगता था अगर चाइना को अपने साथ मिला लिया जाए तो कोल्ड वार को जीता जा सकता है, यूएसएसआर को हराया जा सकता है। वैसे शुरुआती सालों में 1950s में यूएसएसआर और चाइना के रिलेशंस स्ट्रॉन्ग थे, जैसा हमने डिस्कस किया। दोनों देशों में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, बट बाद में इनके रिलेशंस खराब होना स्टार्ट हो गए। कन्फ्लिक्ट भी हुआ था, बाउंड्री पर कुछ जाने भी गई थी। तो 1970s की शुरुआत में चाइना यूएसए के साथ चला गया और अल्टीमेटली क्या हुआ आपको पता है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया और यूएसए की जीत हुई। तो चाइना का यूएसए के साथ जाना ये एक बड़ी घटना थी कोल्ड वार की। अब देखो, एक बार फिर से ये जो ट्रायंगल है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप कर रहा है। यूएसए के अगेंस्ट ये दो देश एक साथ आ गए हैं, रशिया और चाइना। पहले यूएसए की पोजीशन स्ट्रॉन्ग थी कोल्ड वार के दौरान, लेकिन आज के समय में चाइना बेहतर पोजीशन में है। अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशंस जो हैं रशिया और चाइना के क्यों स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। देखो, रशिया और चाइना की जो रिलेशनशिप है वो 3 पिलर्स पे टिकी हुई है। पीसफुल बाउंड्री, पहले इनके बीच में बाउंड्री को लेकर कन्फ्लिक्ट था, लेकिन अब दोनों देश अपने बाउंड्री कन्फ्लिक्ट को सुलझा चुके हैं। कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है इनके बीच बाउंड्री को लेके। दूसरा, ट्रेड जो है दोनों देशों के बीच इंक्रीज हो रहा है। तीसरे नंबर पे दोनों का सेम दुश्मन है यूएसए। तो इन दोनों देशों के बीच जो गहरी दोस्ती है वो इन 3 पिलर्स के ऊपर टिकी हुई है। देखो, वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं जब से रशिया ने क्रीमिया को हड़पा है। पहले रशिया बहुत ज़्यादा ऑयल और गैस को एक्सपोर्ट किया करता था यूरोपियन कंट्रीज को, बट चूंकि सैंक्शंस लगा दिए गए हैं वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, तो रशिया के पास मजबूरी है। रशिया अपनी ऑयल एंड गैस को चाइना को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि रशिया की जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑयल और गैस पर। अगर रशिया इन चीज़ों को नहीं एक्सपोर्ट करेगा तो रशिया का काम चलना मुश्किल हो जाएगा। यूरोपियन कंट्रीज तो कर नहीं रही है ज़्यादा इंपोर्ट रशिया से, तो रशिया की मजबूरी है कि रशिया इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करे चाइना को। ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से रिलेशनशिप जो है मजबूत हुई है दोनों देशों के बीच। आप और भी एग्जाम्पल्स देखिए कैसे रशिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। दोनों के बीच जो ट्रेड है वो डबल हो चुका है, $108 बिलियन तक पहुंच चुका है। पहले देखो, रशिया के सेंट्रल बैंक में चाइनीज करेंसी के जो रिजर्व्स हैं वो 1% से भी कम हुआ करते थे, लेकिन आज रशिया के सेंट्रल बैंक में चाइनीज करेंसी जो रिजर्व्स हैं वो 13% तक पहुंच चुके हैं। पहले देखो, जर्मनी प्रिंसिपल सप्लायर था इंडस्ट्रियल प्लांट एंड टेक्नोलॉजी का रशिया को, लेकिन अब
चाइना ने जर्मनी को सरपास कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है। अब चाइना रशिया को इंडस्ट्रियल प्लांट और टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है। तो इसीलिए लगता है वेस्टर्न कंट्रीज के सेकुलर्स को कि दोनों देश बार बार मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, थर्ड कंट्रीज के साथ मिलकर एक साथ डील करते हैं, जैसे ईरान। तो क्या इनके बीच फॉर्मल अलायंस हो चुका है? इसका एक सबूत देखो ये भी है, मल्टीलेटरल फोरम जैसे यूएन, यहां भी रशिया और चाइना के बीच गुटबंदी देखने को मिलती है। अब देखो ये सारी बातें बता के इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, सच है कि ऐसा लगता है रशिया और चाइना के बीच दोस्ती मजबूत हुई है और दोनों का फॉर्मल अलायंस शायद बन चुका है। बट देखो राइटर के अनुसार बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं दोनों देशों के रिलेशंस में। उन कॉन्ट्राडिक्शंस को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहली कॉन्ट्राडिक्शन, चाइना के राष्ट्रपति चाइनीज नेशन के रिजूनिएशन की बात करते हैं। फॉर्मर वाइस फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना की फू यिंग, इन्होंने 2016 में कहा था चाइना वैसे तो देखो राइज कर रहा है, बट बहुत सारे जो रशियंस हैं वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं चाइना के राइज से। ये पहली कॉन्ट्राडिक्शन है। दूसरी कॉन्ट्राडिक्शन देखो, हमने जैसा डिस्कस किया कि बाउंड्री डिस्प्यूट अब सुलझ चुका है रशिया और चाइना के बीच, लेकिन बावजूद इसके कॉन्ट्राडिक्शन ये है, अभी भी बहुत सारे चाइनीज को ये लगता है कि लेट 19th सेंचुरीज में रशिया में जो जारिस्ट एम्पायर था, इन्होंने चाइना की 6 लाख स्क्वायर मील की जो जमीन थी वो हड़प ली। तो बहुत सारे चाइनीज को यह लगता है कि हमें रशिया से अब यह जमीन वापस लेनी चाहिए। तीसरी कॉन्ट्राडिक्शन यह है, रशिया का जो ईस्टर्न इलाका है वहां पर देखो चाइना के साथ बाउंड्री लगती है और बहुत सारे चाइनीज का माइग्रेशन हो रहा है। तो इससे भी जो रशिया के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। उनको चाइना के इंटेंशंस पर शक होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि धीरे धीरे चाइनीज पॉपुलेशन इंक्रीज करके चाइना फिर से कोशिश करे रशिया से जमीन वापस लेने की। नेक्स्ट कॉन्ट्राडिक्शन ये है, कहने को तो देखो रशिया और चाइना के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं, बट देखो अभी ट्रेड जितना होता है रशिया और चाइना के बीच, रशिया की साइड से ट्रेड सरप्लस है बिल्कुल थोड़ा सा। लेकिन दिक्कत यह है, रशिया को यह लगता है हम तो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, जैसे ऑयल, गैस, बट चाइना टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स, रेडीमेड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है रशिया को। तो इससे भी रशिया को दिक्कत है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो है रशिया में, जो वादा किया गया है चाइना के द्वारा कि हम आपके देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, बट देखो ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट आई है ना वो ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में आई है। दोनों देशों के बीच एक डील साइन हुई थी कि आने वाले 30 सालों में $400 बिलियन की ऑयल एंड गैस की सप्लाई करेगा रशिया चाइना को, और इसके लिए 1800 माइल्स की पाइपलाइन भी बिछाई जा रही है जिसका नाम है पावर ऑफ साइबेरिया। तो रशिया की शिकायत यह है कि भैया सिर्फ आप उन्हीं एरियाज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपका फायदा है। पांचवी कॉन्ट्राडिक्शन देखो, रशिया को यह लगता है अगर चाइना की हमारे ऊपर डिपेंडेंसी रहती है ऑयल और गैस के लिए तो यह सही है, लेकिन चाइना को यह लगता है कि हम रशिया का जो ऑयल और गैस है इसको हमारी इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं। मतलब रशिया की हमारे ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाए तो ठीक है, रशिया और कहीं पर अपना ऑयल एंड गैस ना बेच पाए तो इससे हमको फायदा होगा, रशिया हमारे ऊपर डिपेंड हो जाएगा। मतलब रशिया चाहता है चाइना हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए और चाइना ये चाहता है रशिया हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। लेकिन देखो रशिया को सिर्फ पैसों की आवश्यकता है, लेकिन रशिया नहीं चाहेगा कि हम पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं। रशिया को अगर मौका मिलेगा कि कल को अगर मान लीजिए यूएसए का राष्ट्रपति चेंज होता है और यूरोपियन कंट्रीज के साथ रशिया के रिलेशंस थोड़े से भी सुधरते हैं, तो रशिया चाहेगा कि अपने ऑयल और गैस के एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया जाए, सिर्फ चाइना के भरोसे ना बैठा जाए। नेक्स्ट कॉन्ट्राडिक्शन,
वैसे देखो दोनों का दुश्मन सेम है, यूएसए, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों देशों में ये आवाज उठती रहती है कि यूएसए के साथ रिलेशंस इंप्रूव किए जाएं। मतलब रशिया भी चाहता है कि हमारे यूएसए के साथ रिलेशंस इंप्रूव होने चाहिए और चाइना भी चाहता है। तो इसलिए दोनों देश एक दूसरे को मिसट्रस्ट के एस्पेक्ट से भी देखते हैं। कल को अगर यूएसए में नए राष्ट्रपति बनते हैं तो शायद उनकी पॉलिसी इतनी एग्रेसिव ना हो, शायद वो अलग तरह की अप्रोच अपनाए रशिया को लेके या फिर चाइना को लेके। तो उस संदर्भ में फिर दोनों के बीच की जो दोस्ती है वो पहले की तरह नहीं रहेगी, क्योंकि अभी तो दोनों का दुश्मन यूएसए है, इसलिए दोस्ती है। लेकिन जब यूएसए के रिलेशंस दोनों में से किसी एक के साथ भी अगर अच्छे हो गए तो फिर दोनों के बीच जो मिसट्रस्ट है, अविश्वास है, वो और ज्यादा बढ़ेगा। एक और चीज देखो, वैसे रशिया अभी चाइना को S-400 मिसाइल सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है और शायद ये लास्ट मेजर सप्लाई होगी रशिया की तरफ से चाइना को, क्योंकि चाइना अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मिलिट्री इक्विपमेंट्स के क्षेत्र में चाइना की जो डिपेंडेंस है वो रशिया के ऊपर खत्म हो जाएगी, तो इससे भी दोस्ती पर असर पड़ सकता है। नेक्स्ट कॉन्ट्राडिक्शन, एसिमेट्री जो है दोनों देशों के बीच बढ़ती जा रही है। आज के समय में देखो, चाइना अगर यहां है तो रशिया इतना है। जितना ज्यादा गैप बढ़ेगा दोनों देशों के बीच उतना ही मिसट्रस्ट बढ़ेगा, क्योंकि रशिया जो है, रशिया के एम्बिशंस ये हैं या तो खोई ग्लोरी को हासिल किया जाए, जैसे यूएसएसआर के समय ग्लोरी हुआ करती थी, इज्जत हुआ करती थी, उसको वापस हासिल किया जाए, या फिर अभी वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। सिर्फ चाइना और यूएसए, ऐसा ना हो कि सिर्फ यही दो देश पावरफुल हो और हम बिल्कुल बोने साबित हो जाएं, हमारे पास पावर ही ना हो। ऐसा रशिया नहीं चाहता। रशिया ये चाहता है या तो हमारे पास यूएसएसआर जैसी पावर हो या फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, कई सारे पोल्स हो, कई सारे बराबर की पावर्स हो वर्ल्ड में। तो चाइना बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा है, रशिया इतना नहीं हो रहा है, तो दोनों के बीच जो मिसट्रस्ट है बढ़ेगा, खास करके रशिया की तरफ से, क्योंकि रशिया जूनियर पार्टनर नहीं बनना चाहता। लास्ट आर्गुमेंट भी इसी की तरह का है। देखो, रशिया का अपना एक विजन है वर्ल्ड को लेके, लेकिन चूंकि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, इवन सेंट्रल एशिया जो कि पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था और अभी भी रशिया का बैकयार्ड है, रशिया नहीं चाहता कि सेंट्रल एशिया में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़े, बट चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। तो इन सब पॉइंट्स के बेस पे ये कहा जा सकता है कि अभी देखो, लगता है रिलेशंस दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं और फ्यूचर में कहा नहीं जा सकता कि ये रिलेशंस इतने ही स्ट्रांग रहेंगे जितने कि अभी हैं। कुछ सजेशंस भी दिए जाते हैं। वैसे तो देखो, ये जो इनका ट्रायंगल है, यूएसए, रशिया और चाइना, इंडिया इस ट्रायंगल में नहीं आता, बट चूंकि देखो रशिया और चाइना के बीच अगर दोस्ती गहरी होती है तो इसका असर इंडिया पर भी देखने को मिलता है और हमें पता होना चाहिए ये दोस्ती क्या शेप ले रही है, ताकि इंडिया भी इसी हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी बना सके। राइटर ये सजेस्ट करते हैं हमें देखो रशिया पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बात सच है कि यूएसएसआर के साथ हमारी जो दोस्ती थी वैसी रशिया के साथ नहीं है, क्योंकि यूएसएसआर पॉलिटिकल रिलायबल था, ट्रस्टवर्दी डिफेंस सप्लायर था और चाइना को लेके दोनों के कंसर्न सेम थे। बट आज के समय में रशिया ना तो ट्रस्टवर्दी है, चाइना को लेके दोनों के कंसर्न सेम नहीं है। बट हाँ, एक चीज है जो दोनों देशों को करीब ला सकती है। इंडिया भी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है। इंडिया नहीं चाहता कि वर्ल्ड में सिर्फ दो ही बड़ी पावर रह जाएं, एक यूएसए, चाइना। और रशिया भी यही चाहता है। रशिया भी यही चाहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, 4-5 देश हों इक्वल पावर्स के, सिर्फ 2 देश ना बच जाएं जो बराबर के पावरफुल हों, यूएस और चाइना। तो इस संदर्भ में रशिया और इंडिया के जो कंसर्न्स हैं वो सेम हैं और इसको लेके दोनों देश आपस में कोऑपरेट अच्छे से कर सकते हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।